ये है 4 क्लास का इंग्लिश। ठीक है, अब हम इसमें पढ़ेंगे आज इसका 4th चैप्टर। क्या नाम है? द कंसाइटेड पाइथन। कंसाइटेड यानी कि अभिमानी या अहंकारी होता है। ठीक है। ग्रैंडफादर कुड नेवर रेजिस्ट बाइंग अनयूजुअल प्रिंट। ठीक है, रेजिस्ट मतलब रोकना, बाइंग मतलब खरीदना, अनयूजुअल यानी कि विचित्र। दादाजी कभी भी अपने आप को विचित्र पालतू जानवरों को खरीदने से नहीं रोक पाते हैं। वन डे ही बॉट ए यंग 4 फीट लॉन्ग पाइथन फ्रॉम द स्नेक चार्मर इन द बाजार। एक दिन से उन्होंने एक 4 फीट लंबे अजगर को सांप बेचने वाले से, जो कि बाजार में बेचा जाता है, उससे खरीद कर लाए। ग्रैंड मदर वॉज टॉलरेंट ऑफ सम बर्ड्स एंड एनिमल्स। और दादी माँ जो थी वह कुछ जानवर और चिड़ियों को सह पाती थी, यानी कि उन्हें पसंद था। सी ड्रू द लाइन एट रेप्टाइल्स। वह क्या करती थी कि जो रेंगने वाले जानवर होते थे उन पर वह दागी खींच देती। सीइंग द पाइथन सीक्रेट। और अजगर को देखती ही वह चिल्लाई, इट विल स्ट्रेंगल यू टू डेथ। ठीक है, स्ट्रेंगल यानी दम घुटना। ये तुम्हारा दम घोटकर तुम्हें मार सकता है। गेट राइड ऑफ इट एट वंस। राइड यानी छोड़ना, इसे ले जाकर छोड़ाओ। ठीक है। नॉनसेंस सेंड ग्रैंडफादर। दादाजी बोले, बेवकूफ, ही इज ओनली ए यंग फेलो। यह केवल एक छोटा सा जानवर है। ही विल सून गेट यूज टू अस। यह जल्दी हमारे उपयोग में आ जाएगा। ही माइट इंडेड सेड ग्रैंड मदर। वास्तव में यह ऐसा हो सकता है, दादी माँ बोली। बट इंडेड का मतलब वास्तव में। बट आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गेटिंग यूज टू हिम। ठीक है, इंटेंशन यानी उद्देश्य, लेकिन मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है इसका उपयोग करने का। एंड यू नो योर कजन मैबल इज कमिंग टू स्टे विथ अस टुमारो। और तुम जानते हो कि तुम्हारा जो चचेरा भाई या बहन जो है मैबल, वह कल आ रहा है तुम्हारे साथ रहने के लिए। सी विल लीव द मिनट, यानी कि यहाँ पे वो जो है वो लड़की है। ठीक है, सी लगा हुआ। सी विल लीव द मिनट, वह कुछ ही क्षण में चली जाएगी। सी नोज देयर इज ए स्नेक इन द हाउस। अगर वह जान गई कि इस घर में सांप है तो। वेल परहैप्स वी शुड शो इट टू हर एज सुन एज इज अराइव। अच्छा, तो हम जैसे ही वो आएगी वैसे ही उसे यह सांप दिखा देंगे, सेड ग्रैंडफादर। दादाजी बोले। हु डिड नॉट लुक फॉरवर्ड टू द विजिट ऑफ रिलेटिव्स। कोई आगे नहीं देखता है सगे संबंधियों के आने पे। ठीक है। यू विल डू नो सच थिंग। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, सेड ग्रैंड मदर। दादी माँ बोली, लॉक द थिंग इन द बाथरूम। इस चीज को बाथरूम में ले जाकर बंद कर दो। देन गो एंड फाइंड द मैन यू बॉट इट फ्रॉम एंड रिटर्न इट टू हिम। और जाओ उस आदमी को ढूंढो जिससे तुम खरीद कर लाए थे, उसे वापस करो। आफ्टर सर्चिंग द बाजार। बाजार पूरा खोजने के बाद बाजार में ग्रैंडफादर रिटर्न विदाउट फाइंडिंग द स्नेक चार्मर। दादाजी वापस आ गए बिना उस सांप बेचने वाले को पाए हुए। ही डिसाइडेड टू फीड द पाइथन बिफोर लिविंग इन द जंगल। उन्होंने यह निर्णय लिया कि इसे जंगल में छोड़ने से पहले वह इस अजगर को भोजन खिलाएंगे। ठीक है। ग्रैंडफादर ओपन द ग्रैंडफादर ओपन द बाथरूम डोर एंड स्टेप इनसाइड। दादाजी ने बाथरूम का दरवाजा खोले और अंदर चले गए। ही कुड नॉट सी द पाइथन, लेकिन उन्हें कहीं भी वह अजगर नहीं दिखाई दिया। ही कुड नॉट हैव गॉन फार, सेड ग्रैंडमदर। दादी माँ बोली कि वह शायद दूर नहीं गया हो। लुक अंडर द टब। इस टब के नीचे देखो। ही लुक्ड अंडर द टब बट द पाइथन वाज नॉट देयर। उन्होंने टब के नीचे भी देखा, लेकिन अजगर वहां पे भी नहीं था। देन ग्रैंडफादर वेंट टू द विंडो। इसके बाद दादाजी खिड़की के पास गए। वी लेफ्ट इट ओपन। हमने इसे खुला हुआ छोड़ा था। ही मस्ट हैव गॉन दिस वे, इसलिए यह इस रास्ते निकल गया। ए केयरफुल सर्च वॉज मेड ऑफ द हाउस, द किचन एंड द गार्डन। एक सावधान पूर्वक खोजबीन पूरे घर में किया गया, किचन और गार्डन तक। बट द पाइथन कुड नॉट बी फाउंड एनीवेयर, लेकिन अजगर कहीं भी नहीं पाया गया। आंट मैबल अराइव द नेक्स्ट डे। आंट मैबल जो थी वह अगले दिन
पहुंच गई। फॉर 2 days देयर वाज नो साइन ऑफ द पाइथन। 2 दिन के लिए अजगर का कोई चिन्ह नहीं मिला, कहीं नामो निशान नहीं था। वेन इट डिड नॉट अपियर फॉर द 3rd day, जब वो तीसरे दिन उपस्थित नहीं हुआ, वी फेल्ट श्योर दैट ही हैड गॉन फॉर गुड, तो हमने यह सुनिश्चित कर लिया कि चलो इसका जाना अच्छा हुआ। एंड देन टुवार्ड्स इवनिंग वी वर स्टेयर्ड बाय स्क्रीम फॉर द गार्डन, और उसी अगले दिन के शाम को हम बगीचे से एक चिल्लाने की आवाज़ से चौंक गए। सेकेंड लेटर आंट मेबल कैम चार्जिंग इन, और कुछ ही सेकेंड में आंट मेबल जो थी वह दौड़ते हुए भागते हुए आई अंदर। सी गैस्प्ड, गैस्प मतलब हाँफते हुए बोलना, वह हाँफते हुए बोली, देयर इज ए स्नेक इन द गुआवा ट्री, अमरूद के पेड़ पे सांप है। माई ग्रैंड पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेज एंड ग्रैंडफादर से आई विल गो आउट एंड किल इट। मेरे दादाजी दादी माँ जो थी उन्होंने अपने झलक को एक दूसरे से बदले, और दादाजी बोले मैं जाऊंगा बाहर और उसे मारूंगा। When he reached the guava tree, the python had gone. जैसे ही वह गुआवा यानी कि अमरूद के पेड़ के पास पहुंचे, अजगर जा चुका था। आंट मैबल मस्ट हैव फ्राइटन अवे, आंट मैबल डर गई थी। आई सेड हश बट माई ग्रैंडफादर सेड, मैंने हश बोला लेकिन मेरे दादाजी बोले वी मस्ट नॉट स्पीक ऑफ योर आंट इन दैट वे, हमें तुम्हारी आंट से इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए था। बट हिज आइज वर अलाइव विथ लाफ्टर, लेकिन उनके आंख जीवित थे हंसी के कारण। आफ्टर दिस इंसिडेंट, इस घटना के बाद, इंसिडेंट यानी घटना, द पाइथन मेड एन अपियरेंस ऑफ एंड ऑन इन फ्रंट ऑफ आंट मैबल, अजगर ने आंट मैबल के समीप अपनी उपस्थिति दर्ज की। व्हेन वन डे शी सॉ द पाइथन इमर्ज फ्रॉम बीनीथ ए कजन, एक दिन उन्होंने देखा कि अजगर जो इमर्ज यानी उभरना, बाहर आना, फ्रॉम बीनीथ ए कजन, एक तकिए से बाहर निकल रहा था अजगर। आंट मैबल पैक्ड हर बैग्स एंड लेफ्ट, आंट मैबल अपने बैग को पैक की और चली गई वहाँ से। द हंट फॉर द स्नेक कंटिन्यूड, सांप की खोजबीन या तलाश जो थी वह जारी रहा। वन मॉर्निंग आई सॉ द पाइथन कर्लेड अप ऑन द ड्रेसिंग टेबल, एक सुबह मैंने अजगर को देखा कि वह ड्रेसिंग टेबल को मोड़े हुए यानी कि उसमें लपेटे हुए अपने आप को। गेजिंग एट हिज ऑन रिफ्लेक्शन इन द मिरर, खुद का चेहरा या छाया शीशे में वह देख रहा था। बाय द टाइम आई फेस्ड ग्रैंडफादर द पाइथन एड्रेट, और उसी समय जैसे ही मैं दादाजी को बुलाने गया, अजगर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट ही वॉज सीन इन द गार्डन, अगले दिन वह बगीचे में दिखा। एंड वन डे वी सॉ हिम क्रॉलिंग अप द लैडर टू द रूफ, हमने उसे देखा कि वह सीढ़ी से रेंगते हुए छत पर पहुंच गया। ठीक है, क्रॉलिंग यानी रेंगना। देन वी फाउंड हिम ऑन द ड्रेसिंग टेबल ए सेकेंड टाइम,